भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू से जुड़े गहन सिद्धांतों और आदर्शों का संग्रह है। गीता के उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करता है। इसमें दिए गए 65 महत्वपूर्ण उपदेश जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनका समाधान पाने में सहायक होते हैं। कर्म का महत्व समझो, फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। आत्मा अमर है। गीता के अनुसार शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो ईपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। क्रोध से विनाश होता है। क्रोध न केवल विवेक को नष्ट करता है, बल्कि यह मनुष्य को अधर्म की राह पर ले जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का नाश होता है। किसी भी चीज से आसक्त मत हो। जीवन में किसी भी चीज से मोह या आस्ति दुख का कारण बनता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित हो कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर। खुद पर नियंत्रण रखो। आत्म संयम से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। उद्धरदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर डटे रहो। किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करना जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष्यो। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण उसका मन है। ज्ञान का महत्व समझो। ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है और जीवन को दिशा देता है। नन ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। अपना सच्चा स्वरूप जानो। हम केवल ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भोगों से संतुष्टि नहीं मिलती। इंद्रिय भोग हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन यह कभी भी स्थायी संतुष्टि नहीं देते। यही संस्पर्शजा भोगा, दुख योनि सुख दुख का कारण है। समत्व की भावना को जीवन में लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सम दुख सुखन धीरन सो मृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में संभाव रखता है वही अमरता को प्राप्त करता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। ईश्वर का आश्रय लेने से हम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। स्थिर बुद्धि और संयम रखो। मन को स्थिर रखना और भावनाओं पर संयम करना जीवन की कठिनाइयों का हल है। स्थित प्रशस्ति का भाषा समाधिस्थ से केशव। स्थित प्रति व्यक्ति की क्या पहचान है, वह कैसा होता है। कर्म योग अपनाओ। कर्म योग अर्थात अपने कर्मों में लीन रहकर निष्काम भावना से कार्य करना ही सही मार्ग है। योग कर कुशलता ही योग है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। गीता सिखाती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती है वे सब किसी न किसी कारण से होती हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सर्वं कर्माखिलम जाने परिसमाप्यते। सभी कर्म जान में समर्पित होते हैं। इन फिर से बातों को अपने जीवन में उतारकर हम किसी भी संकट का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।